शादी चल रही है, पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुलायम सिंह बंसीवाल, साइंस एंड मैथ टीचर। बंसीवाल क्लास यूट्यूब चैनल आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। बनी रही मेरी वीडियो में, इसी प्रकार आपको रोजाना मेरी वीडियो मिल रही होगी, तो लगातार आपके टॉपिक बाई टॉपिक मिल रहा होगा। तो आज तुम्हारा अंतःस्रावी का सेकंड पार्ट है, और वो सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे पीस ग्रंथि के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? पीस ग्रंथि के बारे में। तो नेक्स्ट देखें आगे वाला चैप्टर। भैया सभी ध्यान दें, कल मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी ग्रंथि। सौरभ, क्या डलवाई थी मैंने हेडिंग? ग्रंथि। ग्रंथि हेडिंग डलवाई थी मैंने, ये थी ना आपकी हेडिंग। ग्रंथि में हेडिंग डलवाई थी। ग्रंथि हम कह सकते हैं, ग्रंथि आपके निम्न प्रकार की, जैसे कह सकते हैं हम क्या? पीयूष ग्रंथि। क्या कह सकते हैं? पीयूष ग्रंथि। फिर कह सकते हैं हम क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हम कह सकते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या? थायराइड ग्रंथि। फिर कह सकते हैं जैसे क्या? पैरा थायराइड। सानू आगे किसे? पैरा थायराइड ग्रंथि। फिर क्या कह सकते हैं? बोलो एक आध और बोल के। एड्रिनल की और अपेक्षा और कोई दूसरी हम कह सकते हैं थामस ग्रंथि। कौन सी कह सकते हैं? थामस ग्रंथि कह सकते हैं। थाइमस ग्रंथि। फिर कह सकते हैं हम क्या? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कह सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं क्या? अग्नाशय ग्रंथि। क्या कह सकते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। फिर हम कह सकते हैं अग्नाशय के बाद एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। फिर हम कह सकते हैं क्या? वृषण ग्रंथि। और फिर क्या कह सकते हैं? अंडाशय ग्रंथि। देखें, मैंने आपको ग्रंथि लिखी, ग्रंथियों मैंने आपको प्रत्येक ग्रंथि को लिखा। मैंने क्या लिखा? पीस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, फिर लिखा थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, फिर लिखा मैंने थामस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। तो आपको कल अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रस्रावी मैंने आपके लिए ग्रंथि बताई। तो ग्रंथियां के भाग बताए थे मैंने। फिर उनके अंदर में कुछ बताया था, ये इसके भाग की है, बताया। अब हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? अब इनके भाग है, क्या है? इनके भाग है। अब इनके भाग हम कह सकते हैं ग्रंथियों के निम्न भाग है, ठीक है। अब हम एक से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट। हम पीस ग्रंथि पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? हाइपोथैलेमस पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद थायराइड पढ़ाएंगे, पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ाएंगे, थामस ग्रंथि पढ़ाएंगे, पेनियल, अग्नाशय, एड्रिनल, वृषण और अंडाशय, ठीक है। ऐसे प्रकार से पढ़ाएंगे। अब इसमें से हम कह सकते हैं थायराइड ग्रंथि हम क्या कहते हैं? अबटू कहते हैं। क्या कहते हैं? अबटू। तब की अबटू हम कह सकते हैं अबटू ग्रंथि, तो लोसा अबटू। फिर हम कह सकते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, क्या कह सकते हैं? पराबट्टू। कितना? पराबट्टू। कहते हैं ओ बट्टू, कहते हैं मेरा ओ बट्टू। कहाँ की बट्टू? अरे फलाने गांव की बट्टू, फलाने के बहु बट्टू। तो यानी बट्टू यानी महिला से बट्टू कहते हैं, यानी किसी पत्नी से प्यार बट्टू कहते हैं। कितने कहते हैं? ओ बट्टू। ओ मोड़ी ऐसे जेठानी दौरानी, ऐसे दौरानी होगी ना, तो जेठ होगा वो क्या कहेगा? बे मोड़ी, ओ बट्टू, या बेटा उस पानी ले, गिलास लेकर, ऐसे तो बोलते हैं। ऐसी कोई वाली बट्टू है ये, ठीक है। महिला वाली भावना है, महिला वाली क्या बोल सकते हैं? इनको बासाओ कह सकते हैं, बट्टू कह सकते हैं। अब देखें, कल का मैटर ये था, कल का मैटर ये था, सभी ध्यान दें ब्लैक बोर्ड पे। अब हम कहेंगे इसमें से हेडिंग क्या डाल दें? पीस ग्रंथि। क्या डाल दें? पीस ग्रंथि। तो देखें, ये है तुम्हारी
पीस ग्रंथि। कौन सी है? पीस ग्रंथि। अब सुने, बाद में छापना, पहले मेरी बात सुन लो आप, ठीक है। ये है आपकी पीस ग्रंथि। तो मैं कह सकता हूं पीस ग्रंथि को मैंने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? लेकिन दो भागों में बांटने से पहले मैं आपके बारे में, पीस ग्रंथि के बारे में बताना चाहूंगा आपके लिए कुछ, ठीक है, कि पीस ग्रंथि क्या है क्या नहीं है। तो देखें, हम कहेंगे पीस ग्रंथि है, यह पीस ग्रंथि का जो वजन होता है, वजन क्या होता है? वजन। वजन कितना होता है? हम कहें पीस ग्रंथि का वजन होता है वो 0.5 ग्राम होता है। काय का वजन है ये? पीस ग्रंथि का। पीस ग्रंथि वजन कितना है? 0.5 ग्राम। मैं यहीं से कह सकते हैं कि ये पीस ग्रंथि कितना वजन है, तो कह सकते हैं पीस ग्रंथि की जो आकृति होती है, क्या होती है? आकृति होती है। क्वेश्चन कह सकते हैं क्या? संरचना। तो कैसी होती है? हम कह सकते हैं मटर के दाने के समान होती है। मटर के दाने के समान। जो मटर होती है उस मटर के दाने के समान होती है। अब मटर कैसी होती है? आपने देखी मटर कैसी होती है? छोटी सी होती है, नहीं होती है? वो बिल्कुल ऐसी होती है। कल मैं आपके लिए चार्ट लाऊंगा यहाँ, और चार्ट में लगा के दिखाऊंगा तो पीस ग्रंथि कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जब आपको पता चल गया कि पीस ग्रंथि मटर दाने के समान होती है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीस ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, कहाँ पाई जाती है। हम कहेंगे पीस ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अब आप कहेंगे सर मस्तिष्क में तो पाई जाती है, लेकिन मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। तो आप कह सकते कौन से? अग्र मस्तिष्क में। किसमें पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पीस ग्रंथि है, पीस ग्रंथि मटर दाने के समान है, छोटी सी ग्रंथि है। वो कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में, यानी सिर में पाई जाती है, ठीक, छोटी सी होती है। अब देखें पीस ग्रंथि है, पीस ग्रंथि की जो नीचे जो ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस को छोड़कर, किसको? हाइपोथैलेमस को छोड़कर सभी ग्रंथि पे क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्या करती है? जब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है तो हम कहेंगे पीस ग्रंथि पे कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार के पीस ग्रंथि को क्या नाम दे दिया? मास्टर। क्या नाम दे दिया? मास्टर। जैसे मास्टर, जैसे मैंने आप लोग हैं वो आप पे मेरा क्या कंट्रोल है? क्या है आप पे? कंट्रोल। यानी मेरे अकॉर्डिंग बाहर कुछ काम नहीं कर सकते। क्लास के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तो आपको मेरा कहना मानेगा। यदि जब भी आप अगर मेरी नहीं सुनेंगे, आप बात मेरी नहीं सुनेंगे, यानी हम कह सकते हैं पीस ग्रंथि ऊपर कौन बैठा है? हाइपोथैलेमस। कौन बैठा है? हाइपोथैलेमस। हम क्या? हेड मास्टर बैठा है। जब आप लोग मेरी नहीं सुनेंगे तो इस कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं तो उनके पास सूचना पहुंचाऊंगा नहीं पहुंचाऊंगा, फिर वो आपको पता नहीं क्या करें, वो दे देंगे या तो वो समझ जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, उनकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हैं। बस की चलो, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जब पीस ग्रंथि फेल हो जाएगी तो फिर कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल की बात बताऊं आपको, ध्यान से सुनना। जैसे कोई भैया दारू पीता है, ढोला मारो, देसी टका। जब कोई भैया दारू पीता है, दारू पीने के बाद क्या होता है? सीधी लीवर पर अटैक होती है, सीधी वहीं से तंत्रिकाओं द्वारा संदेश कहां पहुंचता है? ऊपर पहुंचता है, और पूंछ पहुंचता है तो कहां पहुंचता है? पीस ग्रंथि पास पहुंचता है। पीस ग्रंथि कहती है आप तो पी आए हो। महिला क्या कहती है? आप तो पी आए हो। का बोलना मत, मन में पढ़ लेना। 2 पैसा के पी आए, ऐसे नहीं कहती महिला है, तो ध्यान रखे आप तो पी आए हो। तो हम कहेंगे तो महिला जो कहती है तो वो सीधा अटैक होता है, अटैक होने का सीधा अग्र मस्तिष्क पहुंचती है बात। अग्र मस्तिष्क पहुंचती जब नहीं मानता है। ध्यान रखें, दारू कभी किसी को बुलवाती नहीं, दारू किसी को कभी बुलवाती नहीं। और दारू पीना वैसे तो हानिकारक है, लेकिन कोई पूछे तो लाभदायक भी है। जो आप चाहते हो, जैसे मुझे लाभदायक तो लाभदायक यूज करो, हानिकारक है तो हानिकारक यूज करो। कंडीशन ऐसी होती है जब भी किसी भैया दारू पीता है तो उसकी बात क्या होता है? बिल्कुल लूटर सा हो जाता है। क्या होता है? लूटर। एक फिर बोल विलंब को फिर नौ डांट कावे इतने समझ लो। पीस ग्रंथि छोड़ दे, चला गधेड़े। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा? बोल जितना बोल और बकते रहो, गाली देगा, पता नहीं क्या क्या शब्द कहेगा। उसके बाद जब 2-4 कान पढ़ने गए से हाइपोथैलेमस कंट्रोल में आ जाता है। हाइपोथैलेमस कहता है अब इसको कंट्रोल करता है, अब इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल हो गया
फिर उसके बाद पीस ग्रंथि पर निर्देश आ जाता है, फिर पीस ग्रंथि से क्या कर लेती है, शांत कर वो जो देखते हैं जब तक उसे पढ़ेंगे ना, जब तक कोई नहीं आता, ध्यान रखें। आगे चले बताएंगे भाई, लड़ाई की बात बताएंगे, ठीक है। तो कहेगी दारू की, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, यदि तुम्हारे घर परिवार कोई दारू पीता हो तो उसे दारू पिलाना छुड़वा दे, बढ़िया रहेगा कोई, ठीक है। हम कहेंगे शरीर के लिए हानिकारक है। अब देखें भैया सुना, तो हम कह सकते हैं कि पीस ग्रंथि है, पीस ग्रंथि क्या कहते हैं, मास्टर कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं, पीस ग्रंथि वजन कितना होता है, 0.5 ग्राम। हम कहेंगे पीस ग्रंथि की जो आकृति होती है किसी से होती है, मटर के दाने के समान होती है। तो हम कह सकते हैं मस्तिष्क किस भाग में पाई जाती है, किस भाग पाई जाती है। हम कहेंगे पीस ग्रंथि वो दो प्रकार की होती है प्यारे। पीस ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, अरे कितने प्रकार की होती है, दो। कैसे? पहली होती है पीयूष, आयुष नहीं कहते, पीयूष आयुष से अग्रभाग, पीयूष अग्रभाग। तो हम कहेंगे पीयूष अग्रभाग होता है, ये कौन सा होता है, पहला। कौन सा होता है, पहला। हम कहेंगे पीयूष अग्रभाग को हमने 5 भागों में व्यक्त किया। कितने भागों किया, 5। हम कह सकते हैं पीस ग्रंथि है, पीस ग्रंथि में से या तो भाग कह दो या फिर ऐसे कह दो, पीस ग्रंथि 5 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स निकलते हैं, 5। अब 5 कौन-कौन से निकलते हैं, चलो मैं आपके लिए बताऊं। हम कहेंगे पीस ग्रंथि 5 हार्मोन्स निकलते हैं। तो देखिए पहला तुम्हारा कौन सा, वृद्धि हार्मोन। अच्छा, वृद्धि हार्मोन, इसे क्या कहते हैं, जी और एच, जी और एच। इसको कह सकते हैं क्या, सोमेटोफिन, या फिर हम कह सकते हैं, जी है ना, जी ग्रिल में पौवा नहीं है, जीएच है, तो इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, किसको, जीएच। तो हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन। जो होता है बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था में यदि ये हार्मोन्स की रिसाव हो जाए, अधिकता हो जाए, तो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। और यदि इस हार्मोन की अधिकता नहीं होती है तो कैसे होता है, बौनापन रहता है। जब भी ध्यान रखें, पर इस हार्मोन्स का यही भाग होता है कि जिसकी वृद्धि होती है ना, वृद्धि होती है तो बच्चे में से सुडौल हो जाता है। कैसे हो जाता है, सुडौल। आपने देखा छोटे बच्चे देखे हुए, उनकी हाइट बढ़ती जाएगी, इतने हो जाएंगे, लड़का लड़की कोई भी हो जाएगा, सुंदर सा होता नहीं होता, ठीक है। तो इतना सुंदर सा हो जाता है, बहुत अच्छा सुंदर सा होता है, गुटोल मटोल शरीर उसका, देखते ही आकर्षित हो जाता है। जैसे चुंबक लोहा से चिपकने की कोशिश करते हैं, ऐसी बंदा आकर्षित हो जाता है। वो किसकी कमी से, इस वृद्धि हार्मोन से, ग्रोथ हार्मोन की कमी से। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, उत्पन्न करता है रिसाव करेगा, तो क्या होगा, हष्ट-पुष्ट होएगा, फूलेगा। और ये बेचारा सच, क्या नाम इसका, आइस है। इसमें क्या ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि कम हुई है, तो कम हुई है तो हम कह सकते हैं, बोनापार्ट कह सकते हो, या पतला दुबला कह सकते हो। और इसमें स्वरम में क्या हुई है, ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि हुई है, सुडौल है। तो हम कह सकते हैं, देखो इस अवस्था में, इस अवस्था में महिला की बैक साइड, नर की बात करो तो यह चेहरा की गिलो। तो हम कहेंगे ये दोनों हार्मोन से क्या होता है, ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, सुडौल हो जाता है, बिल्कुल सुडौल शरीर हो जाता है। छोटे बच्चे देखिए खिलाने कितने अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है दिन भर उसे खिलाते रहो। छोटे बच्चे देखा हो, बाल अवस्था में भी देखा होगा, ठीक है। तो ये किसकी होती है, ग्रोथ अवस्था की। हम कहेंगे दूसरा तुम्हारा हार्मोन्स है, और दूसरा हार्मोन्स कौन सा तुम्हारा, GTH। तो हम कह सकते हैं क्या, गोनेडोट्रोपिन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा है वो कौन सा हार्मोन है, ठीक है। हम कहेंगे तीसरा, देखें तीसरा कौन सा तुम्हारा, MSH, मुलायम सी मत करती है, समझ रहे हो, MSH है ये, ठीक है। तो हम कहेंगे MSH, हम कह सकते हैं लो मिलेनोसाइट हार्मोन, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं अगला कौन सा तुम्हारा, PRH, हम कह सकते हैं क्या,
प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन, रिलीजिंग हार्मोन। हम कह सकते हैं पांचवा कौन सा रहेगा तुम्हारा? TSH। हम कहेंगे TSH। हम कह सकते क्या? थायराइड, थायराइड, थायराइड जी अंग्रेजी लेके आए होंगे जी नामन में। स्टिमुलेटिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके प्रकार होते हैं? 5 हार्मोन्स होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। किसके होते हैं? अग्रभाग के। किसके होते हैं? हम कह सकते हैं पीस ग्रंथि है, उस पीस ग्रंथि के 5 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 5। पहला कौन सा? वृद्धि हार्मोन्स। दूसरा कौन सा है? GEH। हम कहेंगे तीसरा कौन सा है? MSH। चौथा कौन सा है? PRH। हम कहेंगे पांचवा कौन सा है? TSH। ये किस में से निकलते हैं? पीस ग्रंथि में। किस में से निकलते हैं? छोटी सी ग्रंथि हालांकि, लेकिन दिमाग का वक्त तगड़ा करती है। जब ये खिसक नहीं गई, जब ये खिसक गई तो बेटा ध्यान रखिए, तुम डांट नहीं खा सकते हो। तभी तो आपको पता होना चाहिए, इस इंसान रपट जाता है। सपोज करो मैं सौरभ से अच्छा बोल रहा हूं तो सौरभ क्यों झुक गया? ऐसा ये बहुत दया भावना वाली होती है, समझ रहे हो? विश्वास बड़ा जल्दी आता है इसको, और तुरंत ही विश्वास बहुत तगड़ा टूटता है। ध्यान रखें, ध्यान रखना, फोड़े से भी नहीं फूटती है ये पीस ग्रंथि। गोला देखा हो आपने? सिर का गोला देखा? सिर के गोला की जस्ट यहाँ होती है, ऐसे यहाँ थे ऐसे नहीं होता। मैं दिखाऊं कल, इस खोपड़ी के यहाँ भाग में होती है, बिल्कुल माथे की सीध होती है, एंड तक बिल्कुल सीधे वैसे नहीं होती है, दिखा नहीं सकता यहाँ। तभी तो कहते हैं यहाँ चोट मत दे देना बेटा, फूट जाएगी तो तुम भी फूट जाएगी। तो तुम तो ना करो फूटती ना। अरे थोड़े से फोड़ेगी वो वैसे फूटेगी। ठीक है, हम कहेंगे देखें एक भाग होता है कौन सा? पीयूष, पीयूष पश्च भाग, पीयूष पश्च भाग। ठीक है, तो यानी पीयूष के हम कहेंगे 2 भाग होते हैं, एक तो होता है अग्रभाग, एक होता है पश्च भाग। ठीक है, तो अग्रभाग मैंने आपको बता दिया, पीयूष भाग अभी आपका बाकी है। ठीक है, कल हमने आपको यहाँ से पहले पढ़ाया था आपके लिए, आगे कल आप हेडिंग बनाएंगे, इससे आगे ये वाला मैटर आपका, उसके बाद मैंने क्या डालेंगे? पीस ग्रंथि। पीस ग्रंथि क्या क्या छापेंगे? ये वाला मैटर छापेंगे, ये छापेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हेडिंग डाल के फिर हम लिखेंगे आपके लिए पीस ग्रंथि। तो फटाफट जल्दी से इसे छापें, छापने के बाद अगला टॉपिक। ठीक है, चलो छापो।